प्रेज़ लॉर्ड। अजीजों, हम स्वयं की तरफ मुड़ें और विचार करें कि एक पात्र के रूप में हमारी क्या दशा है। पात्र यानी कि एक बर्तन। ऐसा मत सोचे कि हम बहुत ही साधारण हैं। मेरा विश्वास है कि डॉक्टर हमें बता सकता है कि मनुष्य की देह अति कोमल और जटिल है। एक मनुष्य साधारण पात्र नहीं है। इसमें बहुत सारी नर्व हैं, वेन हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मनुष्य के अनेक अलग अलग भाग हैं, जैसे कि हाथ है, पैर है, दिल है और फेफड़े हैं, आंखें हैं, मुंह है, नाक है। तो मनुष्य के जो है वो अलग अलग प्रकार के इस शरीर के अंदर भाग हैं। इसलिए हमें मनुष्य के विभिन्न भागों के साथ ही परमेश्वर के तीनों व्यक्तियों को जानना अति आवश्यक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था के निशानों को प्राप्त कर सके। हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं कि कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, कौन सी नाक है, कौन सा मुंह है। मेरे जो परमेश्वर की व्यवस्था में उसके तीनों व्यक्तित्व सम्मिलित है। उसकी व्यवस्था के निशान में हमारे विभिन्न भाग सम्मिलित हैं। मेरे जो हम में से कई लोग कार चलाते हैं, परंतु बिना उसके कुछ हिस्सों को जाने कार चलाना असंभव है। उसको चलाना से पहले हमें उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों की जानकारी लेना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हमें उसके ब्रेक, गियर, क्लच, उसके इंजन के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारी गाड़ी के अंदर जो फ्यूज है वो किस जगह है, कौन सा फ्यूज कौन सी जगह है। ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं या चलाना सीखते हैं तो हमारे को बहुत, जिसे कह सकते हैं कि मालूम होना चाहिए कि ये बेसिक चीजें हैं क्या और इनका काम क्या है। यदि हमें कार के हिस्सों के विषय में जानकारी नहीं है तो हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब तक हमें इस बात का एहसास ना हो कि हम किस प्रकार परमेश्वर को रख सकते हैं एक पात्र के रूप में, यानी कि हम एक बर्तन है, जैसे शुरू में बताया कि हम एक पात्र के रूप में, पात्र का काम होता है चीजों को अपने अंदर समेट के रखना, कि हम परमेश्वर को अपने अंदर किस तरीके से रख सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने अस्तित्व के भागों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। मेरा जो विचार करें कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के छोटे से अंश में, जिसे कह सकते हैं कि शरीर कितने भागों में पाया जाता है। पद 4 में मन है और पद 6 में हृदय है। इसमें कम से कम 2 भाग पाए जाते हैं, मन और हृदय। शायद आप कई वर्षों से मसीह हैं, किंतु इस समय तक भी शायद आप मन और हृदय का अंतर नहीं समझ पाए। कहते हैं मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि हम बहुत से लोग मन और हृदय के अंतर को नहीं समझ पाते। हम पढ़ते हैं कि शत्रु के द्वारा मन अंधा किया जा सकता है और हृदय परमेश्वर के प्रकाश से अंतर्ज्ञान पा सकता है। आज के युग के ईश्वर ने अविश्वासियों के मन को अंधा कर देता है, परंतु परमेश्वर अपने दिव्य प्रकाश से विश्वासियों के हृदय में अपनी रोशनी चमकाता है। शायद आप सोचते हो कि वचन के इस भाग को समझ गए, लेकिन शायद आपने कभी यह विचार नहीं किया हो कि मनुष्य के मन और हृदय है। इससे पहले कि हम पवित्र शास्त्र से मन और हृदय को परिभाषित करें, हम उदाहरण के लिए कैमरे का प्रयोग करें। कैमरा इसलिए बनाया गया है कि वे अपने में कुछ अंदर ले, यानी कि जो भी क्लिक किया जाता है वो उसके अंदर आ जाता है। एक तस्वीर लेना का अर्थ है कि मैंने कैमरे में कुछ लेना है। जब मैं बाहर घूमने जाता था तो मैं कैमरे का प्रयोग करता था। मेरे पास बहुत कैमरे थे, मैंने बहुत कैमरे चलाए हैं। मेरा इरादा यह था कि मैं कैमरे के बाहर की छवि को कैमरे में के अंदर कैद कर लूं, उन तस्वीरों को कैद कर लूं जहां मैं घूमने गया हूं, जो भी मुझे अच्छी लगती थी। मेरे लिए क्या आवश्यक था कि मैं कैमरे के एक तस्वीर लूं। 3 मुख्य चीजें थी, लेंस, फिल्म
और प्रकाश। आजकल के टाइम पे तो डिजिटल कैमरे का प्रयोग होता है, लेकिन पहले के टाइम में जो होता था वो एक फिल्म डाली जाती थी जिसमें 60 पिक्चरें निकलती थी, 7 फोटो आती थी। मेरा जो इन तीनों चीजों की सहायता से कोई भी वस्तु को कैमरे के अंदर लिया जा सकता है। कई वर्ष पहले जब मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, मैंने कुछ तस्वीरें उतारी। जब फिल्म धुलवाई गई तो उनमें से कई तस्वीरें नहीं थी। क्या हुआ था? मैंने पाया कि जल्दबाजी में कई बार लेंस का ढक्कन ही हटाना भूल गया था। ढक्कन लगे रहने के कारण लेंस अंधा था, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे जो कई बार जब कोई अविश्वासी सुसमाचार का कोई अच्छा उपदेश सुनने आता है तो हम सोचते हैं कि ओह, आज की रात्रि ये मनुष्य निश्चित ही उद्धार पाएगा, परंतु अतः वो जस का तस पाया जाता है वचन को सुनने के बाद भी। बहुत ही अच्छा वचन, उसके हृदय में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे जो परमेश्वर के शत्रु ने उनके मनों को अंधा कर दिया है। मन ही समझ प्राप्त करने वाला अंग है, याद रखिए, और शैतान ने उस व्यक्ति के मन को अंधा कर दिया है। उपदेश चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, और उसने कितना ही क्यों ना सुना हो, कितने ध्यान से क्यों ना सुना हो, किंतु उसकी समझ अंधी कर दी गई है या ढांक दी गई है, तो उसका मन अभी भी वैसा ही है जैसे पहला था, और वह कुछ भी अंदर ग्रहण नहीं कर पाया। मेरा जीजू, कई वर्षों पूर्व मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर का मनुष्य के प्रति ये इरादा नहीं था कि मनुष्य उसके लिए कुछ अच्छा करे। मनुष्य द्वारा उसके लिए की गई कोई भी अच्छाई का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। एक भाई अपने मित्र को, अपने दोस्त को वो सभा में लेकर आए, उपदेश सुनाने के लिए लाए। सभा में लेकर आए थे तो उसने ध्यान दिया कि उसका मित्र हर बात इस प्रकार से हामी भर रहा था कि मानो वो सब कुछ समझ रहा था। हाँ, उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। मेरा जो ये भाई ये सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनका मित्र सावधानी पूर्वक सुन रहा था और सब कुछ याद कर रहा था जो बताया जा रहा था। आप जानते हैं कि क्या हुआ? बाद में उस भाई ने अपने मित्र से पूछा, उस उपदेश के विषय में तुम क्या सोचते हो? उसने जवाब दिया, हाँ, सारे धर्म के लोगों को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सभी धर्म। मेरा जो, परंतु इस संदेश में मैंने स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया था कि परमेश्वर की मनुष्य से ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी वो कुछ अच्छा करे। इस मनुष्य के उत्तर से साफ दिखाई दे रहा था कि शत्रु ने उसका मन अंधा कर दिया था। कई बार हमें इस प्रकार की प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है कि शत्रु को बांध दे, संदेश के दौरान उनको अंधा करने वाले कार्यों को बांध दे। ऐसी प्रार्थना का सुस्पष्ट अर्थ है कि हम कैमरे पे लगे ढक्कन को हटा दें। मेरा जब ढक्कन हटा लिया गया तो फिर हमें एक उचित प्रकार की फिल्म की आवश्यकता पड़ती है। फोटो खींच रहे हैं, कैमरे पे से ढक्कन हटा दिया है, लेकिन कैमरे के अंदर रील होना बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रील होना बहुत ही अच्छी है, बिना सारी फिल्म के। हालांकि लेंस भी सही है, ये कार्य नहीं करेगा यदि हम गलत फिल्म इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई घटिया क्वालिटी की फिल्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं होगी तो हम सही चित्र प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा जो फिल्म का एक प्रकार से हमारे हृदय को प्रदर्शित करती है। हमारा मन लेंस के समान है और हृदय फिल्म के समान है, इसलिए हमारे हृदय का उचित सामंजस्य होना आवश्यक है। दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। हमें लेंस की आवश्यकता है और हमें फिल्म की भी आवश्यकता है। हमें एक समझ वाले मन और एक ग्रहण करने वाले हृदय की आवश्यकता है। हृदय को पवित्र या शुद्ध, साफ, ठीक और समायोजित होना चाहिए। मेरे जो, फिर भी यदि हमारे पास लेंस और फिल्म हो भी तो भी हमारे को प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है कि वो लेंस में से होकर फिल्म पर पड़े। मेरा जो, परमेश्वर की महिमा, दिव्य प्रकाश
महिमा का चित्र और स्वरूप देने के लिए हम पर चमकता है। मसीह की यही छवि हम मिट्टी के बर्तनों का धन है। इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें अपने मन और अपने हृदय के साथ कैसा व्यवहार करें। यह बिल्कुल ठीक कैमरे के समान है। हमने लेंस को समायोजित करके फिल्म का ठीक से प्रयोग करना आना चाहिए। यदि हमें लेंस और फिल्म का उचित तरीके से प्रयोग करना नहीं आता तो हम एक अच्छी तस्वीर कभी नहीं ले सकते या हमें कोई एक अच्छी तस्वीर मिल सकती है। मेरे जो आत्मिक अनुभव तस्वीर खींचने की तरह है। हम स्वयं भी कैमरे की तरह हैं और हमें कैमरे का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। चित्र की तरह मसीह में परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए ये एक अत्यंत दुख का विषय है कि कितने प्रिय मसीह साधारण रूप से नहीं जानते कैसे अपने मन और हृदय को संभाले। सच्ची बात तो ये है कि उन्हें इस बात का ज्ञान तक नहीं है कि वो एक कैमरे के समान है। मेरे अजीजों, यदि एकदम सच बोला जाए तो मसीहत एक ऐसा धर्म नहीं है जो लोगों को यह शिक्षा देता हो कि ऐसा करो या वैसा करो। पहली बात तो मसीहत धर्म नहीं है। मसीहत जीवन जीने की एक कला है, परमेश्वर के पास पहुंचने का एक रास्ता है। मेरे अजीजों, ये तो स्वयं मसीह है जो जीवित है और हमारे अंदर समाया हुआ है। वही हमारा उद्देश्य है, वही हमारी आकृति है जिसकी छवि हमें अपने अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि हम कैमरे के समान हैं, वस्तु के समान। वस्तु के विषय में वो दिव्य रोशनी के चमकने के द्वारा हम में अलंकृत हुआ होना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपके भीतर आए। फिल्म के लिए लेंसों के द्वारा दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण हमें उस दिव्य प्रकाश की आवश्यकता है कि वो मन के समझ के माध्यम से मसीह की छवि के रूप में चमके, ताकि हम उसे अपने हृदय में ग्रहण कर सके। इसलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम सीखें कि किस प्रकार मन और हृदय के बीच तालमेल बैठाना है। मेरे अजीजों, आत्मिक अनुभव क्या है? एक प्रश्न हमारे सामने। मेरे अजीजों, वो केवल मसीह की वो तस्वीरें हैं जिन्हें कैमरे ने उतार कर अपनी आत्म रूपी फिल्म पर अंकित कर दिया है। कुछ मसीहों के लिए तो लेंस पर हमेशा ढक्कन ही लगा रहता है और उनका फिल्म से सही तालमेल नहीं बैठता। यदि आप उनकी फिल्म देखें तो वहां आपको कोई तस्वीर दिखाई नहीं देगी। प्रत्येक तस्वीर खाली होती है क्योंकि जीवन ने मसीह का अनुभव नहीं किया है। परंतु यदि प्रेरित पौलुस का आना हो आज के टाइम में और हम उसके कैमरे को खोलकर उसमें से फिल्म निकाल कर देखें तो हमें प्रत्येक फोटो में मसीह की तस्वीर दिखाई देगी। आज भी मेरे अजीजों, प्रत्येक चीज इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने लेंस को कितना समायोजित करके फिल्म की देखभाल करते हैं, अर्थात हम अपने मन को कितना प्रयोग करके हृदय के साथ तालमेल बैठाते हैं। यदि हम इसे ठीक प्रकार से कर पाते हैं तो जब कभी भी दिव्य प्रकाश हम पर चमकेगा तो मसीह का स्वरूप हमारे भीतर चमकेगा। हमारे पास मसीह की एक अत्यंत सुंदर तस्वीर होगी। परमेश्वर की व्यवस्था का यही निशान है। मेरे अजीजों, अब हम अपने अलग भागों के सीखने के लिए महत्व को जानते हैं। हम प्रत्येक भाग में परमेश्वर को रखने के लिए बनाए गए। हमें उन सब को जानने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, यहां तक कि मन और हृदय से भी अधिक। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे अजीजों, अगले सप्ताह हम प्रत्येक भाग पर विस्तार से विचार करेंगे और बाद में देखेंगे कि किस प्रकार कार्य करता है, उन्हें किस प्रकार से कार्य में लाया जा सकता है। यदि आज हम अपने आप को देखेंगे और अपने उन
कार्यों पर विचार करेंगे जो हम करते हैं, क्या वास्तव में परमेश्वर हमारे अंदर दिखाई देता है? क्या हम वास्तव में वो पात्र बन सके जिसके अंदर परमेश्वर आना चाहता है? परमेश्वर हमारे भीतर रहना चाहता है, हमारे हर एक अंग में, हमारे पूरी आत्मा में, हमारे पूरे शरीर में परमेश्वर रहना चाहता है। और इस चीज को, इस वचन को समझने के लिए मैं 2-3 वचन आगे और बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस भाग पर, अपने जो हमारे जो शरीर के भाग है, किस प्रकार से परमेश्वर उनके अंदर रहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जिसमें हमने देखा कि हम एक मिट्टी के पात्र हैं परमेश्वर, और प्रभु जी आप उस पात्र के अंदर आना चाहते हैं प्रभु जी। हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु जी, हमारे इस मिट्टी के पात्र में प्रभु जी आप आइए परमेश्वर, और प्रभु जी अपना रहने का स्थान बनाइए प्रभु जी। यदि हमारे इस पात्र में, शारीरिक रूपी पात्र के अंदर यदि कुछ कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं प्रभु जी, आप हमें आकार दीजिए, हमारे को ढालिए परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी। दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने ये आज का वचन सुना है उनके ऊपर और उनके परिवार के लोगों के ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।